इस कहानी की शुरुआत में हमें एक सेंड्रा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही एडवांस कार में अपने 2 साल के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही है। सेंड्रा को ये कार अपने हस्बैंड कार्ल ने दी है और अब सेंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ यानी कि वो अपने हस्बैंड के मॉम के घर जा रही है। सेंड्रा अब ये नई कार जिसका नाम मोनाथ ली है उसके फ्यूचर्स चेक करना शुरू कर देती है। उसको पता चलता है कि इसका एआई यानी कि वो एक बहुत ज्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इससे पहले कार्ल के हस्बैंड सफर किया था और वो कुछ अपने दोस्तों के साथ होटल गया था और इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अब अपने हस्बैंड से शक होना शुरू हो गया है और तभी उसके हस्बैंड का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है कि इस कार का एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोथली है। मैंने उसे तुम्हारे मोबाइल में डाउनलोड कर दिया है, तुम अपने मोबाइल से इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके हस्बैंड के होटल में होटल डोर पर कोई नॉक करता है और वो बाहर बोलकर दरवाजा खोलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे सेंड्रा का शक पूरी तरह से यकीन में बदल लेता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा है। अब रास्ते में सेंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर कोई आदमी उसकी गाड़ी को झांक रहा है, लेकिन उसके पास जो मोबाइल है वो उस मोबाइल से अपनी कार को कंट्रोल कर सकती है और वो उस कार के मूड को ऑन कर देती है जिससे कार के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। यानी कि अब कार एक पूरी तरह से बंद बनकर की रूप में हो चुकी है। अब इसके बाद सेंड्रा सामान खरीद ही रही है कि वो तभी देखती है कि उसका बेटा यहाँ पर नहीं है। ये देखकर सेंड्रा डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा भी है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है वहाँ कुछ लड़कियां हैं और उनके साथ उसका बेटा खेल रहा था। इस बात से सेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो लड़कियां सेंड्रा की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन सेंड्रा अपने बेटे को लेकर कार में बैठ जाती है और कार को बनकर वाले रूप जिसे बूट किया जाता है उसे ऑन कर देती है। इसके बाद सेंड्रा अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। सेंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि मैं अभी होटल में हूँ। ये सुनकर सेंड्रा को शक हो जाता है कि हो ना हो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ है, यानी कि इन दोनों का अफेयर हो रहा है। सेंड्रा को यह भी पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ कमरे में कोई और भी है। वो उसे इंसिस्ट करती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका चेहरा नहीं दिखाती और अपना फोन कट कर देती है। सेंड्रा की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, पर अब सेंड्रा अपने मदरलैंड के घर पहुंच जाती है और वो घर के अंदर जाने की बजाय तय करती है कि मुझे होटल जाना पड़ेगा जहां पर उसके हस्बैंड ने स्टे किया था, ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और वो अपने कार को पूरी स्पीड बढ़ाना शुरू कर देती है। कार का एआई उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, हमें दूसरे रोड से जाना चाहिए। लेकिन सेंड्रा जल्दी से जल्द होटल पहुंचना चाहती है। सेंड्रा कार के सिस्टम को कहती है कि मुझे जल्द से जल्द शॉर्ट का रास्ता बताओ और अब उसकी कार एक शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ चुकी है जो कि एक सुनसान रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और अब सेंड्रा जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट के धुएं से कार के एआई सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसलिए वो कार का इमरजेंसी मोड ऑन कर देती है। हालांकि सेंड्रा गाड़ी को कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं समझ पाती और सेंड्रा अपने हाथ से पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी कि कार अब मैनुअल मोड पे है। तभी सेंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा है और वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंड्रा अपना सिगरेट फेंक देती है और उसका बेटा रो रहा होता है, इसीलिए सेंड्रा अपने बेटे को मोबाइल दे देती है। तभी अचानक सेंड्रा की कार की टक्कर एक जानवर से होती है। तब सेंड्रा की कार वहीं रुक जाती है। ये कार इतनी मजबूत है कि पहाड़ से गिरने के बाद इस कार को कुछ नहीं होगा। हालांकि सेंड्रा को बाहर नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन कार अब मैनुअल मोड पर है, इसीलिए वो नीचे उतरकर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। और वो गाड़ी से उतरती है और देखती है कि उसके गाड़ी के नीचे एक हिरन है। वहीं गाड़ी के अंदर जो उसका 2 साल का बेटा है जिसके पास उसका मोबाइल है, वो उस मोबाइल के मोनोलिथेप को खोल देता है और गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। दरअसल वॉल्ट मोड ऑन करने का मतलब होता है कि गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ना अंदर से कोई बाहर जाता है ना बाहर से कोई अंदर आता है, यानी कि ये गाड़ी पूरी बनकर के रूप में बदल चुकी है। बाहर उसकी मॉम सेंड्रा को पता नहीं चलता कि अब उस गाड़ी का दरवाजा कैसे खोलें। वो देखती है कि उसके बेटे ने अभी भी इस एप्लीकेशन को खोला हुआ है। वो उसे इशारों में बताती है कि वॉल्ट मोड को ऑफ करो, पर उसका बेटा एक 2 साल का है, वो उन बातों को नहीं समझ पाता। और तभी अचानक से इसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वो अब मोबाइल उठा नहीं सकता क्योंकि उसको सीट बेल्ट लगा है। अब 2 साल के बच्चे को पता नहीं चलता कि सीट बेल्ट कैसे खोलें। सेंड्रा बार बहुत परेशान हो जाती है। वो
पत्थर से शीशे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार एक दुनिया से सबसे मजबूत और सबसे सेल्फिस्ट कार है, इसीलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जाता। सेंड्रा पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसने पीछे एक पावर ऑफ देखा था। सेंड्रा मदद के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि वहाँ पर एक फोन होता है, लेकिन वो भी डेड है। अब सेंड्रा एक बार फिर से कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई जानवर है। वो भागते हुए कार की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके आसपास जो भी जानवर है वो उतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। इसीलिए वो जानवर कार पर हमला कर देता है, जिससे कार का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। किसी भी तरह से रात कट जाती है और सुबह सेंड्रा देखती है कि जिस जगह वो खड़ी है उसके चारों तरफ भीड़ है, यानी कि आसपास उसे कोई भी मदद नहीं मिल सकती। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट बोर्ड देखा था जहाँ उसे मदद मिल सकती है। ये सोचकर सेंड्रा को बहुत खुशी होती है, पर अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसका 2 साल का बेटा जो उसकी गाड़ी के अंदर है उसने गर्म कपड़े पहने हैं, जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सेंड्रा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, इसलिए वो अपनी जैकेट उतारकर सनरूफ पर रख देती है, क्योंकि वहीं से उसके बेटे को धूप लग रही है। और अब सेंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चुकी है। कई घंटों के चलने के बाद उसे कहीं भी एयरपोर्ट का निशान नहीं मिला और वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और प्यासी भी है। लेकिन सेंड्रा की किस्मत अच्छी होती है कि उसे नदी मिल जाती है, जहाँ से वो पानी पीती है। इसके बाद वो एक बार फिर से आगे बढ़ती है और जल्दी वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि ये एयरपोर्ट एक वीरान एयरपोर्ट है, जहाँ पर टूटे फूटे प्लेन की सवा और कुछ भी नहीं है। वो प्लेन के अंदर जाती है और प्लेन के रेडियो से कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वो रेडियो काम नहीं कर रहा होता। यहाँ सेंड्रा को एक बोतल मिलती है। वो बोतल लेकर नीचे उतर जाती है। साथ ही वो प्लेन्स के 2 टायर भी जला लेती है, ताकि धुएं को देखकर कोई मदद के लिए यहाँ पहुँच सके। और अब सेंड्रा बोतल लेकर नदी तक पहुँच जाती है, जहाँ से वो पीने के लिए पानी भरती है। और जब वो गाड़ी के पास पहुँचती है कि वो देखती है कि उसकी जैकेट नीचे पड़ी है, जो देखकर वो डर जाती है। वो भागकर अपनी गाड़ी के पास जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश है। सेंड्रा अपने साथ एक पानी की बोतल लाई थी, वो गाड़ी के ऊपर डाल लेती है ताकि टेम्परेचर कुछ कम हो सके। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा होता है, लेकिन गाड़ी का एयर कंडीशन बंद होता है, इसीलिए उसके बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और अब सेंड्रा के मन में एक आइडिया आता है। वो कार के फ्रंट में जहाँ से हवा जा रही है, जहाँ से वेंटिलेशन होता है, वहाँ पर वो धुआं करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपने विंडोज को खोल दे। पर सेंड्रा का काम उल्टा होता है। जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम था वो वेंटिलेशन को बंद कर देता है, जिससे अंदर थोड़ी हवा जो जा रही थी अब वो भी जाना बंद हो जाती है। सेंड्रा बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है, इसीलिए वो कार के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये कार बहुत मजबूत है, इसे किसी भी तरह तोड़ा नहीं जाता। सेंड्रा पूरी तरह से हताश होकर वहीं पर लेट जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और सेंड्रा अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है, क्योंकि उसका बेटा उस दुनिया में नहीं रहा। उसका हस्बैंड कहता है कि तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुमने उसके गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। और तभी अचानक से सेंड्रा की आंखें खुल जाती है, क्योंकि ये उसका सपना था। सेंड्रा गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह से अजीब है। वो समझ जाती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो कहती है कि तुम जन्नत में जाओगे और मैं जहन्नम में जाऊंगी। पर तभी वो देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही है। दरअसल अभी भी उसका बेटा जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी यहाँ पर एक कायोटी आ जाता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। सेंड्रा उसे बचने के लिए गाड़ी के छत पर चलती है, पर छत बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए वो गाड़ी के नीचे आ जाती है, जहाँ पर कायोटी सेंड्रा के ऊपर हमला कर देता है। पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है, कायोटी यहाँ उसके लिए आया है, इसीलिए वो उसे निकाल देती है। हिरन के निकलने के बाद गाड़ी पीछे के और खिसकना शुरू हो जाती है, लेकिन सेंड्रा गाड़ी को एक पत्थर से रोक लेती है, क्योंकि पीछे खाई है। और अब सेंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना उस गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दें, ताकि गाड़ी के एआई सिस्टम को यकीन हो जाए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट समझकर गाड़ी के दरवाजे खोल देगी। और उसने
कंपनी से इस बारे में सुना था। उसे उस बात का भी यकीन होता है कि गाड़ी बहुत मजबूत है। गाड़ी को ऊपर से फेंकने के बाद उसके बेटे को कुछ नहीं होगा और अब वो ऐसा ही करती है और वो गाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ धकेल देती है। और जब वो गाड़ी हवा में होती है तो गाड़ी के एआई सिस्टम को पता चल जाता है गाड़ी हवा में है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। इसीलिए वो मोशन सेंसर को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से गाड़ी अपने आप बैलेंस करना शुरू हो जाती है और जल्द ही नीचे जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ धूल होती है। ये देखकर सेंड्रा बहुत डर जाती है और भागती हुई नीचे आई है। वो देखती है कि गाड़ी बहुत सेफ तरीके से लैंड हुई है और अब गाड़ी का दरवाजा भी खुल चुका है, क्योंकि गाड़ी को उस तरह से डिजाइन किया गया था एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के दरवाजे अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। वो अपने बेटे को गाड़ी से निकाल कर उसके कपड़े उतार देती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अभी भी उसके बेटे की जान खतरे में है। वही कार अपने पूरे एआई सिस्टम को रिबूट करती है और कार एक बार फिर से रिबूट होने के बाद चलने के लिए तैयार है। सेंड्रा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में चढ़ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोड मोड पर लगा लेती है, जिसके बाद गाड़ी के टायर उठ जाते हैं। उसके सामने कुछ चट्टानें हैं, लेकिन सेंड्रा को पता है कि ये दुनिया में से सबसे मजबूत गाड़ी है जो हर तरह के रोड पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर चढ़ जाती है। और वो अब गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू कर देती है। गाड़ी उस चट्टान पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है और जल्द ही रोड पर आ जाती है। उसके बाद सेंड्रा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल आई है, जहाँ पे कुछ ही देर के बाद उसका बेटा नॉर्मल हालत में आ जाता है और इस तरह से सेंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है, जिससे वो बहुत ही खुश होती है। सेंड्रा को ये भी पता है कि उसका हस्बैंड उन्हें धोखा दे रहा है। अब उसे ये तय करना है कि उसके अपने हस्बैंड के साथ रहना है या नहीं। इसी सीन के बाद इस मूवी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट कहानी आप किस मूवी में सुनना चाहोगे, नीचे कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हो। और अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो पे।